हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3, कौन कौन से एक्सरसाइज हम लोग अटैम्प्ट करने वाले हैं उन सभी पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो पूरा कंप्लीट आपका 12.1 खत्म होगा, 12.2 खत्म होगा और 12.3। ओके, ये सभी एक्सरसाइज इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका इस चैप्टर का यानी कि ये पार्ट नंबर 2 वीडियो होगा। यदि आप थ्योरी पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट पोर्शन को पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और सिमेट्री को समझना चाहते हैं, इसके अलग अलग सभी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर में मैंने सभी के सभी इस पूरे चैप्टर का पूरा निचोड़ मैंने उस वीडियो के अंदर में डाला है, जो कि पार्ट 1 है आपका, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने वीडियो बनाया है। तो ज़रूर आप जाके उसे वॉच करें। तो इस चैप्टर में यानी कि इस वाले वीडियो में मैं केवल डिस्कस करूंगा इसके एक्सरसाइज पोर्शन को। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया उस पर एक नज़र देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिट 2 अलजेब्रा, ये कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 3 चैप्टर 7, यूनिट 4 जिसमें है चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 5 के अंदर में है जिसमें चैप्टर 9, 10, 11 और ये 12, जो कि आज के ये इस वीडियो में ये आखिरी होगा। चैप्टर 12 का ये आखिरी पार्ट का वीडियो होगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल मेरे साथ बने रहना। राइट। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आप अपने बुक से ज़रूर मैच करा लेना और उसके बाद फिर आप यहाँ से क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, ये जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पे, तो सबसे पहले इनके अंदर में करना क्या है, मैं एक बार यहाँ पे इंक थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे क्या दे रखा है कि सबसे पहले 12.1 को डिस्कस करते हैं। अगेन हम लोग बारी बारी से, यस हाँ, बारी बारी से हम लोग क्या करने वाले हैं कि 12.1, 12.2, 12.3। और हाँ, आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, इसलिए डोंट वरी। ओके, चलो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पे क्या करना है वो चीज़ देख लेते हैं। कह रहे कि व्हाट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज हैपनिंग इन ईच ऑफ दिस फिगर। किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है हर एक जो हमारे पास में फिगर है। जैसे ये फिगर नंबर 1, ये है हमारा फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है, थिंक सोचना है, एंड डिसाइड, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है in which transformation in which transformation the figure obtained। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर में हुआ है उसको आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। और इसमें आपको ये भी बताना है कि इज कन्ग्रुएंट टू बी ओरिजिनल फिगर, जी इसका जो ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल फिगर है, क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो पिक्चर बना है, जैसे ये ओरिजिनल फिगर है और ये जो पिक्चर है ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, ये ओरिजिनल फिगर है और ये जो पिक्चर है ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, ये ओरिजिनल फिगर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, ये ओरिजिनल फिगर है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि आपको ये भी देखना है कि जो ओरिजिनल फिगर है और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो के जो पिक्चर बना है, क्या वो सब कन्ग्रुएंट है एक दूसरे में। ये चीज़ को हमें सोचना है, समझना है और इसके ऊपर में बातें करना है और बताना है। चलो, पहला पिक्चर मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में रखा है। तो सबसे पहले आप देखो, जब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को बनाने चलते हैं तो इसके अंतर्गत जितना नॉलेज होना चाहिए उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ये आपसे प्रॉब्लम पूछा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी यहाँ पे बातें करूँगा। क्लियर है ना। क्योंकि 12.1 के बाद में ट्रांसलेट, रिफ्लेक्शन और आपका रोटेशन, ये सब वर्ड आया हुआ है। 12.2 में वो सब एक्सरसाइज में यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 12.1 का अलग अलग वर्ड है उसका हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास में ये पिक्चर है, इस पिक्चर का ये क्या हुआ है, बिल्कुल यूं पलट गया है। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ये ऐसे पलट गया है। तो जब हू बहू ऐसा ही पिक्चर और हू बहू ऐसे पलट के ये आ जाए, पूरा 180 डिग्री ये रोटेट हो जाए, तो इस तरह के पिक्चर को हम लोग नाम देते हैं इनवर्ट। क्या नाम देते हैं, इनवर्ट। कौन सा यहाँ पे,
इन्वर्ट। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? इन्वर्ट का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रहेगी, इन्वर्ट का ऑपरेशन। अब बताओ, अब क्वेश्चन एक और पूछा था कि जब इन्वर्ट हो रहा है तो क्या ये ओरिजिनल जो पिक्चर है, क्या ये पिक्चर के क्या है, कन्ग्रुएंट है? कन्ग्रुएंट मतलब कि बिल्कुल सेम सेम दोनों के दोनों हैं। अगर एक को, अगर ये जो ट्रांसफॉर्म पिक्चर है, ट्रांसफॉर्म फिगर है, अगर इसको उठा के उस पर रख दिया जाए तो क्या ये पूर्ण रूप से उसको ढक लेगा? कहीं से छोटा बड़ा ऊंचा नीचा तो नहीं होगा? तो बिल्कुल ये सही है कि ये कन्ग्रुएंट है। क्या है? GRUENT, कन्ग्रुएंट फिगर है। कैसा? ये जो भी ट्रांसफॉर्म फिगर आया ये कैसा फिगर है? कन्ग्रुएंट फिगर है। कैसा फिगर है? कन्ग्रुएंट फिगर है। क्लियर है? यस। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे बताओ, ये जो पिक्चर है, ये जो ट्री है, ये ट्री जो है ये छोटा ट्री, यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये कैसा ट्री बन गया? छोटा ट्री बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल जो फिगर है ट्री का वो कुछ ऐसा है, और जब हमने इसको ये ट्रांसफॉर्म किया तो ये कैसा दिख रहा है आपको? स्मॉल दिख रहा है। तो जब भी ऐसा बड़ा वाला शेप छोटे में आ जाए या छोटा वाला शेप बड़ा वाला साइज बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। क्या बोलते हैं? स्केलिंग बोलते हैं, SCALING, स्केलिंग, यानी कि मेजरमेंट में आ जाता है। क्लियर है? जैसे बहुत विशाल एक वृक्ष है, अब उसको आप कॉपी पे बना रहे हो कि इस वृक्ष को मैं कॉपी पे बनाता हूँ, तो कॉपी पे आप जब आप अपने नोट कॉपी पे बनाओगे तो कैसा बनाओगे? पिक्चर बनाओगे तो कैसा बनाओगे? छोटा सा बनाओगे। क्लियर है? तो वही चीज़ इसको बोलते हैं स्केलिंग करना। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रहे, तो ये इसको क्या बोलेंगे? स्केलिंग। ठीक है? तो ये स्केलिंग में आपका ये, अब बात आती है कि क्या ये दोनों पिक्चर, क्या ये ओरिजिनल फिगर और ये जो आपने यहाँ पे स्मॉल फिगर है, इन दोनों फिगर में क्या कन्ग्रुएंट है? अगर इसको उठा के, ये ट्रांसफॉर्म फिगर को उठा के इस पे रखा जाए तो क्या इसको ढक लेगा? पूर्ण रूप से ढक लेगा? तो कभी नहीं ऐसा होगा। तो ये क्या है? नॉट कन्ग्रुएंट। क्या है? नॉट GRUENT, नॉट कन्ग्रुएंट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक डाइस है ना, ये डाइस है। अब इस डाइस को हमने क्या किया? थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट किया है। मैंने क्या किया? हल्का सा टिल्ट मतलब होता है थोड़ा सा झुका देना। क्लियर है? टिल्ट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा झुका देना। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिल्ट। क्या नाम है इसका? टिल्ट है। क्लियर है? टिल्ट है। तो जब हमने इसको टिल्ट किया, तो क्या ये वही वैसा के वैसा ही है? अगर इसको और इसको एक साथ रख दिया जाए तो क्या एक दूसरे को ढक लेगा? यस, बिल्कुल ढक लेगा। तो ये क्या है? पिक्चर आपस में कन्ग्रुएंट है। ये पिक्चर कैसे हैं? आपस में कन्ग्रुएंट है। ओके, यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक कप रखा हुआ है और ठीक इसी का ये इधर में आपका दूसरा कप रखा हुआ है। तो इसका मतलब इस कप को पूर्ण 180 डिग्री जब आप रोटेट करोगे, ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन कहलाता है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन जो चीज़ है ना, ये वर्ड ये आपका 12.2 में हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो फिगर है, इस फिगर के ठीक यहाँ पे सेम फिगर बन रहा है ना? ठीक है? तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे इन्वर्ट। क्या बोलेंगे? इन्वर्ट, है ना? जैसे मान लो ये चाय की प्याली है, ये चाय की प्याली को पूरा यूँ घुमा के 180 डिग्री कर दिया मैंने, है ना? ऐसे पकड़ के घुमा दिया तो 180 डिग्री पे ऐसे घूम के आएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा इन्वर्ट। ये क्या हो जाएगा? इन्वर्ट। और दूसरा, क्या ये जो कप है, ओरिजिनल जो शेप है, ओरिजिनल जो फिगर है और जो हमारा ट्रांसफॉर्म फिगर आया, ये दोनों कन्ग्रुएंट है? यस, बिल्कुल कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट, GRUENT, कन्ग्रुएंट है। यस, कन्ग्रुएंट है। अब देखो, ये एक यहाँ पे एक बर्ड है। इस बर्ड को मैंने, ये जो एक बर्ड यहाँ पे है, अब इसी बर्ड को मैंने आगे की तरफ खिसका दिया। ध्यान से देखो, ये एरो का निशान दिख रहा है आपको, ये ऐसे एरो बना है। इसका मतलब इस बर्ड को मैंने, जो ये ओरिजिनल बर्ड है ना, इस बर्ड को मैंने आगे की तरफ खिसका दिया। ठीक है? तो ये बर्ड आपका ऐसा हो गया, ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? तो ये दोनों, जब इस बर्ड को यहाँ से यहाँ मैंने खिसकाया तो किसी तरह का कोई परिवर्तन आया, कोई चेंजिंग आया, है ना? तो ये ट्रांसफॉर्म ही हो गया। ट्रांसफॉर्म उसी को बोलते हैं जिसके अंदर में किसी तरह का परिवर्तन आ जाए, या तो उसके पोजीशन चेंज हो जाए, शेप्स चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, है ना? पोजीशन मतलब कि अगर यहाँ है विराम अवस्था में तो उसको धक्का देके कहीं और लेके चले जाए तो उसी को पोजीशन चेंज, उसी ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना? ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ये ट्रांसफॉर्म फिगर हो गया हमारा। तो ये क्या, ये दोनों आपस में क्या है? कन्ग्रुएंट हैं। अब सबसे पहले तो ये इसका इस तरह के जो हरकत होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गया, इसको क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया स्लाइड। क्या नाम दिया गया? स्लाइड, यानी कि आगे की तरफ आगे बढ़ा देना।
ठीक है। और इसी को हम लोग ये कन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, कन्ग्रुएंट। ठीक है, ये क्या बोलने वाले हैं, कन्ग्रुएंट बोलेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास में सभी के सभी जितने भी प्रॉब्लम थे वो सब बन गए। और देखो एक और नाम है स्लाइड के साथ साथ एक और इसका नाम आ जाता है और के साथ शिफ्टिंग। ठीक है, SIFTING। ठीक है, शिफ्टिंग ये नाम आ जाता है, SHIFTING, शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्ट कर देना, यानी कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देना। तो स्लाइड बोलो या शिफ्टिंग बोलो, है ना, ये दोनों वर्ड क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरह का वर्ड यूज किया गया। तो ये 12.1 था जो कि कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब हम लोग बढ़ेंगे 12.2 की तरफ। क्लियर है। तो 12.2 आप ज़रूर बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना कि क्या यही सब पिक्चर है आपकी, इससे क्या यही सब प्रॉब्लम है आपके कॉपी के अंदर में। तो अगर यही सब प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे चिंता नहीं करना है। चलो देखो जरा 12.2 में देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यू हैव टू मेक अ बॉर्डर फॉर वॉल ऑफ अ रूम। आपको क्या करना है कि आपको एक दीवार के लिए एक बॉर्डर बनाना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर है हमारे पास में, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखो एक जो है वो एक जो है इधर साइड से है ना, एक बत्तख जो है, एक डक जो है इधर से है और एक डक इधर है, इधर से है। ठीक है, एक डक इधर से है और एक डक इधर से है। क्लियर है। फिर अगेन वही रिपीट हो रहा है। क्लियर है। ये हमारा पिक्चर कैसा है, ये हमारा पिक्चर है कैसा, ओरिजिनल। और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। ये इन्वर्ट हो गया। फिर यानी कि इन्वर्ट इन द सेंस कि इसको हम लोग अब बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल दे तो इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये 12.2 में हम लोग आ गए। वही बात यहाँ पे ये बर्ड है तो उसका ये क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वही सेम जो ये पिक्चर है, जो ए वाला पिक्चर है और ये बी वाला है, ये पूरा का पूरा पेयर जो है ये उठ के क्या हो जाएगा, ये ई में आ जाएगा। कौन, ये ई की जगह पे कौन आ जाएगा, ए वाला। ये ए वाला जो बर्ड है और बी की जगह पे कौन आ जाएगा, ये बी वाला जो बर्ड है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे कह रहा है कि लुक एट द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो पैटर्न आप देखो और इससे जुड़े हुए सभी सवालों के आपको जवाब देने हैं। क्या जवाब है, पहला कह रहे कि इफ़ यू ओनली हैड द फिगर। अगर आपके पास फिगर ए है, मान लीजिए जैसे आपके पास में ये पैटर्न आपका बना हुआ है ABCD, ये बर्ड्स का पैटर्न है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि बॉर्डर बनाना है। क्या बनाना है, बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कह रहे कि इफ़ यू ओनली हैड द फिगर ए। ठीक है, अगर आपके पास एक फिगर ए है एज एबव, जैसा कि ऊपर में आपको दिखाया हुआ है, तो वुड यू बी एबल टू मेक दिस कंप्लीट पैटर्न बाय ट्रांसलेटिंग, रोटेटिंग, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है। तो कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई आपके पास में एक फिगर ए नाम का फिगर है, कैसा, ए नाम का फिगर है, तो क्या आप एक कंप्लीट पैटर्न बना पाएंगे जो कि ट्रांसलेटिंग को फॉलो करता हो, रोटेटिंग को फॉलो करता हो और रिफ्लेक्टिंग को भी फॉलो करता है। रिफ्लेक्टिंग ए, है ना, ए को भी रिफ्लेक्ट करता हो। तो अब ध्यान से समझो, हमारे पास कौन सा फिगर है, ये ए नाम का फिगर है। कैसा फिगर है, ये ए नाम का फिगर है। अब ध्यान से समझो, जब ए नाम का फिगर है, ठीक, यहाँ पे ये तो हम लोग कर चुके थे, ये वाला तो कर लिए हैं, ये जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए वाला आएगा और यहाँ पे बी वाला आएगा। ठीक है, ये जो बर्ड है वही बर्ड का पिक्चर यहाँ पे बना देना है। ठीक है, इसको देख रहे थे। तो हमारे पास में ए नाम का एक फिगर है। कैसा फिगर है, ए नाम का एक फिगर है। ठीक है, अब इस फिगर को हमें क्या करना है, ट्रांसलेटिंग करके दिखाना है, रोटेटिंग करके दिखाना है और रिफ्लेक्टिंग करना है। किसको, ए को, ये फिगर जो है ए को। ठीक है, अब चलो यहाँ ध्यान से समझो। सबसे पहला हमारा ये इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसलेटिंग। ठीक है, ट्रांसलेटिंग करते हैं। तो ट्रांसलेटिंग में हमारा क्या होता है, ट्रांसलेटिंग में हमारा क्या होता है कि शिफ्ट होते जाता है। क्या होता है, शिफ्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास में ये एक बॉर्डर है, हमारे पास में ये क्या है, एक बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर में हमें क्या करना है, ये ए जो हमारे पास में फिगर है, इसी को हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ए हमने ऐसे लिखा। अब ट्रांसलेट में क्या होता है, यही ए आगे बढ़ता चला जाएगा, यही ए क्या होगा, आगे बढ़ेगा। देखो ऐसे यूँ इस पूरे बॉर्डर में ए ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हुआ, ये ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसलेटिंग।
अब दूसरा बात इस पे ये बोला गया कि रोटेट करो। अब इस ए जो है, ये इस ए को क्या करना है, आपको रोटेट करना है। ठीक है जी, रोटेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास में कौन सा है फिगर, फिगर ए है। ठीक है, हमारे पास में क्या है, फिगर ए। अब इसको हमें करना है रोटेट। तो मान लो कि शुरू में हमने यू रखा, ये ए हमारा ऐसे है। इस बार मैं ए को क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, 90 डिग्री मैंने यूँ रोटेट कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। फिर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री और कौन से, क्लॉकवाइज रोटेट। क्या लिखा हुआ है, रोटेटिंग। रोटेटिंग मतलब क्या, क्लॉकवाइज में घुमाना। ठीक है, तो आप चाहो कोई सा भी डायरेक्शन चूज कर लो, या तो आप क्लॉकवाइज चुन लो। तो मैंने क्लॉकवाइज चुना है। मैं कौन से डायरेक्शन से उसको रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज। कौन से डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो ये ए, फिर ए कैसे नीचे की तरफ आया 90 डिग्री पे, फिर कैसे ये ए जो है इधर की तरफ आया। ठीक है, फिर से वापस से ये ए अपने पोजीशन पे आया, फिर से ये ए ऐसे आया। ठीक है, तो ये एक हमने क्या किया, रोटेटिंग जो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेकंड नंबर पे ROTATING, रोटेटिंग हमने कर दिया। ठीक है, अगेन थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि आपका रिफ्लेक्टिंग ए। क्या करना है, रिफ्लेक्टिंग करना है, ए को रिफ्लेक्ट करना है। तो देखो रिफ्लेक्ट में आप कैसे कर सकते हो, आपको बॉर्डर पहले ले लो। ठीक है, थर्ड नंबर आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट, है ना, क्या करना है, रिफ्लेक्ट, REFLECT, रिफ्लेक्ट। ठीक है, हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाना है। तो देखो कैसे दिखेगा, यदि हमने ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे ए लिखा। ठीक है, ए लिखा ऐसे। ठीक है, अब मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना है। तो रिफ्लेक्शन ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये मान लो कि रिफ्लेक्शन ऑफ, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हो जाएगा इसका क्या, रिफ्लेक्शन। अगेन अगर ये ऐसे है तो ये अगेन फिर क्या हो जाएगा, ये इसका इस तरह से ये रिफ्लेक्शन होता जाएगा। ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे अगर चलेगा, है ना, अगर ये ऐसे ऐसे चलेगा तो नीचे में भी इसका यूँ ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन होता जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्शन होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये ए ए ए ए ए और ये ए ए ए ए ए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हम लोग क्या दिखा दिए, रिफ्लेक्टिंग ए, है ना। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग जो ए जो फिगर था उसको हमने दिखा दिया। क्लियर है। अब चलो, ये तो हमारा हो गया। ये सब चीज़ कह रहा था कि अगर फिगर ए जैसा रहे तो ट्रांसलेटिंग करके दिखाओ, रोटेट करके दिखाओ और रिफ्लेक्टिंग करके दिखाओ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने तो ए को चूज कर लिया, है ना, ए को चूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि वुड यू बी एबल टू मेक, क्या आप बनाने में समर्थ हैं कंप्लीट पैटर्न बाय द ट्रांसलेटिंग, रोटेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। ट्रांसलेट करके, रोटेट करके और रिफ्लेक्ट करके एक पैटर्न बनाने में आप समर्थ हैं। तो इसका जवाब भी दे देना कि यस, हम लोग समर्थ हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और दूसरी एक और देखो, इसका आंसर एक और तरीके से दे सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका फिगर नंबर ए, तो हो सकता है ये पूरा का पूरा फिगर नंबर ए आपको लेना पड़े। ठीक है, तो पूरा फिगर नंबर ए लेकर के आप चाहो तो इसको, इसी ए को, इसी डक को, ये जो बत्तख है, ये बत्तख को ही आप क्या करोगे, ट्रांसलेटिंग में क्या करना, ट्रांसलेटिंग में आगे आगे एक बत्तख, फिर अगला बत्तख, फिर अगला बत्तख, अगला बत्तख, ऐसे बनाते जाना। क्योंकि ट्रांसलेटिंग का मतलब ही होता है क्या, शिफ्ट। क्या होता है, शिफ्ट, यानी कि आगे आगे बढ़ाते जाना। ट्रांसलेटिव बोलो चाहे शिफ्ट बोलो। ठीक है, और रोटेट मतलब अभी बत्तख ऐसे है तो अभी बत्तख को क्या कर देना, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका देना 90 डिग्री, फिर 180, ऐसे राउंड घुमाते भी जा सकते हो। और यहाँ पे अगर बत्तख आप लोगे, अगर ये इसमें रिफ्लेक्टिंग में क्या करना, अगर एक बत्तख यहाँ बनाए तो ठीक उसी के नीचे भी एक और रिफ्लेक्शन जैसा एक बत्तख बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे ये दो बत्तख है तो ये मान लो कि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये बत्तख दोनों क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बन सकता है। क्लियर है, तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट होता है। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम को आपको बताया कि कैसे आप इसको टारगेट करोगे। आप चाहो तो ये जो तरीका है, फिगर ए को चूज करके ऐसे बना सकते हो। अगर आपने ये सोचा है कि ये जो ए है, ये फिगर नंबर ए जो है एज एबव, जैसा कि ऊपर में दे रखा है, तो अगर पूरा बत्तख ही लेके आपको बनाना है तो ये ए के जगह पे आपको क्या करना है, बत्तख रख के बनाते हुए चलना है। ठीक है, अब
यहाँ पे दूसरा नंबर देखो क्या कह रहा है कि विच फिगर कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए। कह रहा है कि अगर ए को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है तो किस तरह का, विच ट्रांसफॉर्मेशन विल यू यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अगर ए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो कैसा फिगर ऑब्टेन हो रहा है, कैसा फिगर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ए को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैसा फिगर मिलेगा। देखो ज़रा, अगर हाँ, विच ट्रांसफॉर्मेशन विल यू यूज फॉर दिस पर्सन। ठीक है, अगर ए को देखो ज़रा, अगर मैं ए को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं नीचे में इसका क्या बना देता हूँ, ऐसे रिफ्लेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, हाँ ध्यान से देखो कि अगर ए को ट्रांसफॉर्म करूँ तो कैसा फिगर आपको बनेगा। तो देखो अगर ये ए है तो नीचे हमें कुछ भी जैसा दिखाई दे रहा है, ये है ना, नीचे कैसा दिखाई दे रहा है मुझे, ये ऐसे वी जैसा दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर आप ए को ट्रांसफॉर्म करते हो, तो ए को मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो ये कैसा दिख रहा है, तो ये वी जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ये वी जैसा। क्लियर है, ये अभी इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ये जो लाइन दे रखा है इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ठीक है, अब वही कह रहा है कि विच ट्रांसफॉर्मेशन विल यू यूज फॉर दिस पर्पस। अब कह रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आप इसके लिए यूज़ किए हो। तो बताओ, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये हमारा ए है, और ये ए का नीचे में क्या दिख रहा है, ए जैसा दिख रहा है, नीचे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ये वी जैसा दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे इसका जवाब देना है क्या, कि यहाँ पे लिखना है कि फिगर वी इज ऑब्टेन by transforming इरेज कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, फिगर V इज ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए। ठीक है, ए को जब हम लोग V हमें मिलता है कब, जब ए को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो। ठीक है, बाय कौन सा, बाय द मेथड ऑफ कौन सा, रिफ्लेक्शन। कौन सा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, FLECTREFLECTION, बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन से ये संभव है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। कह रहा है कि विच ट्रांसफॉर्मेशन विल यू यूज टू गेट D to B। कह रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओगे कि B से आपको D मिल जाए। देखो जरा, क्या B, ये रहा B, थोड़ा सा ये पुष्पा जैसे हो गया, मतलब हल्का सा कंधा उसका ज़्यादा, देखो ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि B से आपको D पिक्चर आपको कैसे मिलेगा। तो देखो मैं B में कुछ ऐसे एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देता हूँ, तो ये जो पिक्चर हमें बीच से ये कट गया। क्लियर है, तो ये जो पिक्चर मुझे मिला, ये कैसा मिल रहा है मुझे, ये कुछ ऐसा D जैसा मिल रहा है। क्लियर है, आपको B से D, तो कौन सा आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। तो यहाँ पे ये जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कौन सा है, रिफ्लेक्शन, FLECTION, रिफ्लेक्शन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया। ठीक है, अब चलो दूसरा नंबर पिक्चर में कह रहा है कि टेकिंग L टू बी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये L है, ये ना, ये लाइन जो है, ये जितना भी L लिखा हुआ दिख रहा है, L है ना, ये भी L, ये भी L है, ये भी L है आपका, और ये भी L है। कह रहा है कि जितना लाइन ऑफ, तो कंप्लीट द पिक्चर। अगर ये जो है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये पिक्चर को आपको कंप्लीट करना है। तो याद रखो, ये L जो है, ये एक क्या है, एक शीशा की तरह, एक मिरर की जैसा। जैसे जितना आप मिरर के पास में खड़े होते हो, तो मिरर भी वैसे ही आपको पास में बनाना पड़ेगा, उसका फिगर भी पास में बनेगा। मिरर से जितना दूर पे रहेगा फिगर, ओरिजिनल फिगर, उतना ही अंदर का, मिरर के अंदर में जो फिगर बनेगा वो भी मिरर के से दूर रहता है। जैसे आप अपने हाथ को या अपनी बॉडी को धीरे धीरे मिरर के पास ले आते हो, तो वो क्या होता है, मिरर में भी अंदर से
जो मिरर के अंदर में जो फिगर बनता है वो भी पास में आता है। जैसे अपना हाथ दूर लेके जाते हो मिरर से तो देखोगे कि मिरर के अंदर का भी हाथ दूर जाता है। क्लियर है? तो वैसे ही यहाँ पे रोल प्ले होता है ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे जैसे ये पिक्चर घुमा है वैसे वैसे घूमेगा। तो देखो यहाँ से ऐसे जाके तो ये भी ऐसे जाके ऐसे होगा। ठीक है? फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया है तो ये भी यहाँ से ऊपर की तरफ यूँ जाएगा। ठीक है? यूँ गया, थोड़ा सा मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, देखना। ठीक है? फिर यहाँ देखो इसके बिल्कुल यूँ ऐसे यहाँ पे ये आया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ जब ये आया ऐसे तो यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे यूँ करते हुए फिर यहाँ ऐसे आ गया है। दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा, और ये यहाँ से यूँ ऐसे जाके ऐसे आ गया। क्लियर है? आप लोग इसको बहुत अच्छे से बना लेना। ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एक सर्कल है। तो सर्कल से ये डिस्टेंस जितना ये है उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी बनेगा। क्लियर है? तो उतना डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना है और जो सर्कल यहाँ बना है जितना इसका ओरिजिनल साइज़ है उसी साइज़ को यहाँ पे आपको बना देना है। ठीक है? अब थर्ड नंबर में देखो यहाँ पे जितने दूरी पे यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ये ट्रायंगल बना है उतने ही डिस्टेंस पे आपको क्या कर लेना है, इधर भी आपको रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा। क्लियर है? और अगेन ये ऐसे गया फिर ऐसे हुआ है तो फिर यहाँ से ये क्या होगा, इधर नीचे की तरफ आया तो फिर ये ऐसे हो गया। ठीक है? इसके ठीक एकदम बिल्कुल मतलब सामने सामने, और ये यहाँ से फिर ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये यूँ गया, ठीक है, और यूँ ऐसे आके यहाँ पे ऐसे मुड़ा है तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे। ठीक है? अब यहाँ इसके यहाँ पे ये एक आँख है तो यहाँ भी एक आँख ऐसे रहेगा। यहाँ पे इसके पंख है ऊपर में मछली का, तो इसका भी मछली का ऐसे में आपका यूँ क्या रहेगा, पंख रहेगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे है उसी तरह से ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और कुछ यूँ ऐसे आपका रहेगा। पिक्चर याद रहे, ये जहाँ ये जितना है डिस्टेंस पे है ना, तो ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया, मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मतलब कि ये बताया मैं कि ये इतने दूरी पे है ना, तो उतने ही दूरी पे आपका ये भी बनेगा। ये हो गया, और ऊपर में क्या है, ट्रायंगल, तो ये रहा ट्रायंगल। ठीक है? यहाँ पे एक क्या है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर में भी क्या बन जाएगा, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से बना लेना। ठीक है? जितना ये लंबाई चौड़ाई का है उतना ही लंबाई चौड़ाई का यहाँ भी बनेगा। यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया, थोड़ा ये छोटा दिख रहा है लेकिन आप कंसिडर करना है इसको। ठीक है? तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है? अब चलो अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ज़रा, दे रखा है कि टेकिंग पॉइंट एम पॉइंट है हमारे पास में, ये जो एम पॉइंट है। ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसिंग है, यहाँ भी हमारा क्या है, एम पॉइंट। ठीक, ध्यान से, एम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। रोटेट द फॉलोइंग फिगर एज अ डायरेक्टेड, कह रहा है जो ये फिगर है इसको आपको जैसे जैसे ये डायरेक्ट किया हुआ है, यानी कि जैसे जैसे ये बोला गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, तो वैसे वैसे आपको इसको मूव करना है, घुमाना है। तो देखो इसी पिक्चर को पहले 90 डिग्री घुमाना है, तो इस पिक्चर को आपको क्या बोला है, क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में आपको क्या करना है, घुमाना है। घड़ी की दिशा कैसे होती है, ऐसे। क्लियर है? तो क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में देखो इस पिक्चर को अगर मैं क्लॉकवाइज में घुमाऊं तो किधर किधर जाएगी, क्लॉकवाइज में, तो इधर नीचे की तरफ घूमेगी। तो ये एम पॉइंट कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी कि आपका ये जो रेक्टेंगल है ये ऐसे बनेगा। ठीक है? और ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे बना, और ये एम जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा। ये कब, जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा है तब, क्योंकि 90 में ये इसके ऐसे नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये पहला कंडीशन कब, जब 90 डिग्री पे है। ठीक, दूसरा क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। अब इसी पिक्चर को, इस पिक्चर को आपको एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उधर किधर, घड़ी के इधर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, उधर साइड में मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर जो है आपका कुछ यूँ हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि अगर ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट से फिर इधर आगे की तरफ, तो देखो ये कुछ आगे, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये जो है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उड़ जाएगा। ठीक है?
ठीक है, ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये ट्रायंगल मैंने बना दिए। देखो एंटी क्लॉक वाइज 30 डिग्री बोला है, ठीक है, और ये आप ऐसे यूँ दिखा दोगे और यहाँ पे बता दोगे कि ये 30 डिग्री, और एम जो है वो कहाँ है, यहाँ है, एम कहाँ है, यहाँ। अब इसी पिक्चर को आपको क्लॉकवाइज दिखाना है 60 डिग्री, इसी पिक्चर को क्लॉकवाइज दिखाना है कितना, 60 डिग्री। तो चलो दिखाओ ज़रा। तो ये जो लाइन है ये यहाँ से, ये अगर ऊपर ये 60 डिग्री अगर हम लोग यहाँ से उठाएं, ठीक है, इधर से, कहाँ से, जब मैंने इधर की तरफ बोला है ना कि क्लॉक वाइज 60 डिग्री, तो मैंने क्लॉक वाइज ये क्या किया, यहाँ यूँ ऐसे घुमाया, ये एम पॉइंट है हमारा यहाँ पे एम, ठीक है, घुमाया, तो ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना, ये 60 डिग्री जैसे ही घुमा ये, तो ये हमारा पिक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। अब उसी तरह से ये एम है, तो एम को हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्लॉक, यहाँ पे इस बार एम कहाँ है, यहाँ है, तो ये एम कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री होगा तो ये देखो ये पिक्चर ऐसे बनेगा, ये यूँ हुआ, ये यूँ और ये यूँ, ठीक है, और ये ट्रायंगल, और ये जो डॉट डॉट है ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ, यहाँ, ये 90, क्योंकि ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। अगेन ये क्या है हमारा, ये इसी को हमें 30 डिग्री दिखाना है, तो 30 डिग्री में भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यूँ, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये भी जाएगा, है ना, और ये ऐसे जाके ऐसे, और इस बार हमारा जो एम जो पॉइंट रहेगा ये ऐसे यहाँ, ये एम पॉइंट हमारा यहाँ है ना, और ये ऐसे जाके ये यहाँ पे 30 डिग्री, क्लियर है इस पिक्चर के लिए, सेकंड पिक्चर के लिए। फिर कितना हमें, क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाला ये जो कॉर्नर है ये ऐसे, कैसे, ऐसे आएगा, यूँ आया, ठीक है, फिर यहाँ से यूँ गया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे, ठीक है। इस बार एम पॉइंट हमारा कहाँ है, ये है ना हमारा एम पॉइंट, तो एम पॉइंट हमारा नीचे की तरफ, कितना, ये ऐसे नीचे की तरफ, और ये एम, और ये हमारा क्या हो गया, ये सरफेस है, ये जो है ना ये ग्राउंड है, क्योंकि हमें 60 डिग्री क्या करना है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हमारा क्या ऐसे जाएगा, ठीक है, ये एरो दिखा देता हूँ, और ये 60 डिग्री, क्लियर हुआ। तो ये समझ में आ रहा है आपको, चलो ये हो गया। अब इस पे आते हैं एम पॉइंट में, तो एम पॉइंट, ये एक तिरंगा है हमारे पास में, एक झंडा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस झंडे को आपको 90 डिग्री पहले रोटेट करो, तो 90 डिग्री जब आप रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे, और यूँ जाके ऐसे झंडा बन जाएगा, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, 1 2 3 3 बॉक्स, ये 90 डिग्री वाला 90 डिग्री बन गया, और एम पॉइंट आपका कहाँ है, इस बार यहाँ है, ठीक। अब चलो, अब क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। अब इसी पिक्चर को आपको 30 डिग्री क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। तो अभी ये ऐसे है, अब 30 डिग्री इसको वो करोगे रोटेट, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, किधर, एंटी क्लॉक, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, जैसे मानो कि ये इसका सरफेस है, ये इसका क्या है, ग्राउंड, ठीक है, ये एम जो पॉइंट है वो क्या है, आपका ग्राउंड है। अब यहाँ से जैसे ही वो इधर की तरफ, कितना, इधर ऐसे, इधर की तरफ ये 30 डिग्री मूव होगा, ठीक है, झंडा 30 डिग्री ये मूव होगा, यहाँ से ये 30 डिग्री, ठीक है, ओके। तो ये झंडा कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ये 30 डिग्री इधर की ओर, ठीक है। अब जैसे ही ये बोला है कि क्लॉकवाइज 60 डिग्री, अब क्लॉकवाइज में क्या होता है कि क्लॉकवाइज में आप उठाओगे तो ये नीचे की तरफ ये झुकेगा, किधर, इधर की तरफ, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किधर होता है, क्लॉकवाइज आपका ऐसे चलता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ को समझना, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, और एम पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है ना। तो एम पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, हाँ, इस बार एम पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है। अब इस बार क्या करना है हमें, ये एम पॉइंट को
60 क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट कर देना है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा यूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से थोड़ा सा झंडा ये कंसिडर करना है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है मुझे बनाने में, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो एरो का मैं निशान बना रहा हूँ, ये इधर से एंगल है, ठीक है, और ये बनाया हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हमारा घड़ी की दिशा में इधर से चलेगा, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री के इधर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पिक्चर कंप्लीट होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम नंबर 3 बन गया, ठीक है। अब चौथे नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चूज एनी शेप ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस से कोई भी एक शेप को चूज करो यूजिंग, अब उसमें यूज करना है ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, डिज़ाइन अ बॉर्डर ऑफ द टेबल कवर। जो टेबल कवर आता है उसके लिए आपको एक डिज़ाइन चूज करना है। तो देखो मैंने एक शेप ऐसा चूज कर लिया, अब इस शेप को मैं क्या क्या करूँगा, रोटेट भी करूँगा, पहले ट्रांसलेट भी करूँगा, रोटेट भी करूँगा, रिफ्लेक्ट, यानी कि ये तीनों चीज़ का जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का ये 3 चीज़ से ही मिलके बनता है। ट्रांसलेट होता है या रोटेट होता है या रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो मैंने एक ये वाला शेप ले लिया, ठीक है। अब इस शेप को मैंने यहाँ पे रखा, ये हमारा शेप है, ये वाला, ये मैंने जहाँ 1 लिखा ये शेप है। अब इस शेप को मैंने ऐसा, ये सबसे पहले हमने क्या किया, रोटेट किया, कितना 180 डिग्री, तो ये ऐसा बन गया। देखो इसी शेप को मैंने रोटेट किया, तो ये ट्रांसफॉर्म फिगर है हमारा, ठीक है। इस शेप को मैंने रोटेट किया तो ऐसा बन गया। अब इस शेप को, इसी शेप को मैंने क्या किया, शिफ्ट किया इन द सेंस कि इसका क्या हो गया, अब इसी शेप को इसी को बोलते हैं हम लोग रोटेट कर देना, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे दे देते इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है। और ये 1 से अगर मैं ये दूसरा नंबर इसी शेप को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट कर देना, तो ये ट्रांसलेट कर दिया। अगेन हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया या रोटेट कर दिया, क्लियर है। इसको ऐसा समझ लो कि इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्ट, ठीक है, REF, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब देखो इसी पिक्चर को मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, इसी पिक्चर को मैंने क्या कर दिया, रोटेट, कैसे, ऐसे, कौन से डायरेक्शन से, ये हमने कर दिया कौन से डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज, कौन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या किया, रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, रोटेट, ROTATE, रोटेट, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको यहाँ को पॉइंट को पकड़ के इधर की तरफ रोटेट किया तो ये ऐसा बन गया। अब इसी का, अब ये जो मेरा तीसरा पिक्चर है, ये पिक्चर को हमने क्या किया, फिर से क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ बीच में वो रिफ्लेक्शन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, रिफ्लेक्ट कर दिया। अगेन हमने क्या किया, इस पिक्चर को, ये जो हमारे पास में फिगर है, इस फिगर को मैंने क्या किया, अगेन हमने यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से पकड़ के मैंने फिर नीचे की तरफ इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। कैसे, यहाँ से नीचे से पकड़ के मैंने इस डायरेक्शन में, तो इस ऐसे कोई डायरेक्शन में जाता है तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक, CLOC के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगेन तो ये ऐसा हुआ, तो जब ये ऐसा पिक्चर मुझे मिला तो फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर जो ये तीसरा, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, जब ये फिर ऐसा फिगर आया तो फिर हमने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट मतलब हो गया क्या, आगे बढ़ा देना, इसी पिक्चर को फिर से आगे शिफ्ट कर देना, ट्रांसलेट कर देना, तब मुझे ऐसा मिला। तो फिर से मैंने यहाँ कर दिया, रिफ्लेक्शन लगा दिया, क्लियर है, ये रिफ्लेक्शन बोल देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से वही बात, ट्रांसलेट कभी यूज कर रहा हूँ, कभी रोटेट कर दे रहा हूँ, कभी रिफ्लेक्शन कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास में क्या हो रहा है, एक बॉर्डर डिजाइन हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो ये क्या हो जा रहा है, हमारे पास में एक बॉर्डर जैसा डिजाइन हो रहा है। तो ये पूरे के पूरे टेबल क्लॉथ पे बॉर्डर का एक डिजाइन बढ़िया सा प्रिंट हो जाएगा। ये आप ही के बुक में है, मैंने बुक से उठा के आपको समझा दिया कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये 5वां नंबर जो कि आपका लास्ट प्रॉब्लम है, 5वां नंबर में कह रहा है कि लुक केयरफुली एट ईच ऑफ द बेसिक्स पैटर्न। ये जो पैटर्न है हमारे पास में, इसको बहुत ही ध्यान से देखो। मोटिव जो है, ये जो मोटिव है गिवन ऑन द राइट, जो कि राइट में आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एक मोटिव है, देखो ये एफ से इस तरह का इसने बना के रखा है। कह रहे कि ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर ऑफ ईच पैटर्न,
जितना भी पैटर्न है उसको आपको स्वयं से आपको क्या करना है, आगे ड्रॉ करना है। विच ट्रांसफॉर्मेशन डिड यू यूज, और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आप उसमें लगाओगे आप उसको बताओ। तो जैसे हमारे पास में ये एक मोटिव है, ये एक मोटिव मतलब ये हो गया हमारे पास में एक मोटिव है। तो ये तो ऐसा बोला है कि इस फिगर से हमने ऐसा बना दिया, आप अपने मन से क्या बना पाओगे उसको आप मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप अपने मन से ऐसे एक यूँ ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और ये एक बॉक्स तो नहीं बनाया है, आप इसको हटा के, बॉक्स हटा के आप अपने मन से जो यहाँ पे मेथड लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जैसे इसने क्या लगाया है कि रिफ्लेक्शन लगा दिया है, एफ ऐसा है तो एक एफ ऐसा दिख रहा है, फिर से एक एफ ऐसा दिख रहा है, फिर एक एफ, तो ये रिफ्लेक्शन लगा दिया है बार बार, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे आप अगर एफ ऐसा ले रहे हो तो इस एफ के लिए आप क्या करो, रोटेट कर दो, अगला वाला एफ ऐसे 90 डिग्री घुमा दो, फिर 90 डिग्री आप, तो ये कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप, रोटेट, क्या कर रहे हो, रोटेट। कौन सा चीज़ यूज कर रहे हो, रोटेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, रोटेशन। वही कह रहे कि विच ट्रांसफॉर्मेशन डिड यू यूज, तो रोटेशन जो रोटेट ट्रांसफॉर्मेशन है उसको, तो पहले ऐसे झुकाया 90 डिग्री, फिर अगला ऐसे, फिर अगला कैसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यूँ, ठीक है। ये फिर कहाँ ऊपर चला जाएगा, नहीं ये ऊपर नहीं आएगा, ये पहले ऐसे आएगा। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ, बता रहा हूँ। ये कैसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे, फिर अगेन फिर ये ऐसे आएगा, फिर से ये अगेन ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। तो ये रोटेशन। फिर उसी तरह से आप चाहो तो यहाँ पे अब दो के फॉर्मेशन से आपको कर लेना है, ठीक है, आपको जो इच्छा करे, ठीक है, आपको जो इच्छा करे, ठीक है। जैसे ये जो मोटिव है, ये एफ जो मोटिव है, अब आपका मन है ये एफ ऐसे है, ठीक है, तो आपका मन ये एफ को ऐसे ही रखो, आप शिफ्ट करते चले जाओ, शिफ्ट, ये आपने क्या किया, शिफ्ट बस करते, यानी कि ट्रांसलेट करता चला गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब इस वाले एफ को आपने क्या किया कि आपने ये उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, आपने इसको उल्टा कर दिया, इसका मतलब इसको आपने क्या किया, रोटेट कर दिया। क्या कर लिया, रोटेट, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। आपने क्या कर दिया, ऐसे उल्टा एफ कर दिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रोटेट कर देना, ठीक है। ये हो गया, अपने मन से जो इच्छा करे उसको बना लेना है, ठीक है। तो आई होप कि ये बहुत ही ईजी टास्क है। आप अपने मन से कुछ भी, जैसे मान लो कि ये ऐसे है तो आप भी अपना यूँ ऐसे करके और फिर यूँ, फिर यूँ अपने मन से आगे बढ़ा देना है। फिर यहाँ पे ये एक ऐसा ये वाला मोटिव दिया हुआ है, तो आपने मन से यूँ करते चले जाओ, ठीक है। और जब ये हो जाए तो फिर आप अपने मन से कोई सा भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है ना। तो आप चाहो तो इसका क्या ऐसे भी करके बना सकते हो, तो ये ऐसे बन जाएगा, दिख रहा है आपको। इसका क्या कर दे रहे हो, ये इसी का ये क्या कर दे रहे हो, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो, रिफ्लेक्ट। तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देना कि ये रिफ्लेक्ट हमने यूज किया, किसको, रिफ्लेक्ट को। यहाँ पे आप लिख देना कि यहाँ पे किसको, शिफ्ट को। इसमें आप ऐसा ही पिक्चर आप बनाते जाओगे तो आप लिख देना कि यहाँ मैंने शिफ्ट को यूज किया, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से ये 5वां नंबर प्रॉब्लम आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अब ये 12.2 ख़त्म होता है, अब है 12.3 पे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर प्रॉब्लम पे देखो क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर प्रॉब्लम है कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ सम ऑब्जेक्ट दैट शो लीनियर सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। इसी तरह से ये दूसरा, तीसरा। अब इन सभी प्रॉब्लम को फटाफट से यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। वही 12.3 का पहला नंबर प्रॉब्लम है, कह रहा है कि ड्रॉ पिक्चर सम ऑब्जेक्ट दैट शो, तो लीनियर सिमेट्री शो करे। तो मैंने एक क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक पेड़ का पत्ता लिया हुआ है, पत्ती जो होती है, और एक मैंने हाउस लिया हुआ है, ठीक है, जो कि इसको मैं अगर एक लाइन में ऐसे यूँ कट करूँ, ठीक है, तो ये दो बराबर इक्वल भाग में बट रहे हैं और साथ में एक दूसरे के क्या है, कन्ग्रुएंट भी है। यानी कि इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के बिल्कुल सिमेट्री है, क्लियर है, ठीक है, ओके। और इसको भी अगर मैं यहाँ से बीचों बीच कट करूँ तो इधर का जो पिक्चर, इधर जैसा पिक्चर बन रहा है सेम एज इट इज, जिधर लेफ्ट साइड में जैसा पिक्चर बन रहा है राइट साइड में भी वैसा ही पिक्चर बन रहा है। और दोनों क्या है, दोनों का मेजरमेंट सेम है,
यानी कि अगर इसको बीच से, यहाँ से बीच से मैं क्या करूँ, यूँ फोल्ड करूँ तो क्या कर लेगा, एक दूसरे को वो ढक लेगा, छुपा लेगा। क्लियर है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होगा। ठीक है, उस वही चीज़ यहाँ पे ये लीनियर सिमेट्री का ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल थे। और ये दूसरा नंबर दिया हुआ है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास में ये है, देखो एक हमारा ये रहा, ये जिसमें हमारा रोटेशन होता है, जिसमें क्या होता है, रोटेशन है ना, यहाँ सेंटर ऑफ रोटेशन है हमारा। और ये देखो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो एक जैसे सिंगल लाइन से हमारा अगर आ रहा है, सिंगल लाइन से या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली है ना, ये दो लाइन से अगर आ रहा है तो वो लीनियर सिमेट्री होगा। क्लियर है ना। और जो अगर दो लाइन से बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। क्लियर है, रोटेशनल यानी कि उसमें तीन तीन उसमें आ जाते हैं। तो देखो एक यूं लाइन गया तो इसका मतलब इस, अगर ये है तो इधर में जैसा पिक्चर बन रहा है वैसा इधर भी बन रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो इधर में जैसा पिक्चर बन रहा है तो इधर भी वैसा बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखो तो यानी कि इसके कितने सिमेट्री, 3। क्लियर, यानी कि रोटेशनल। वही चीज़ यहाँ रोटेशनल की ये दो यही बात बोल रहा था कि ड्रॉ पिक्चर, आप पिक्चर ड्रॉ करो सम ऑब्जेक्ट्स दैट शो लीनियर सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। तो ये लीनियर सिमेट्री का मैंने बता दिया और ये रोटेशनल सिमेट्री का है। ये किसका है, रोटेशनल। ठीक है, ये सिमेट्री, METRY। देखो मैंने हर इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है कि आखिर सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री क्या है, रोटेशनल सिमेट्री क्या है इसका, क्योंकि पार्ट 1 में ही मैंने सभी के सभी कॉन्सेप्ट को एक ही बार में मैंने बताया है। दूसरा नंबर कह रहा है कि टेक अ शेप ऑफ योर चॉइस, आप अपने मन से एक चॉइस का शेप ले लो। ठीक है, चॉइस यूजिंग इट, और आपको क्या करना है, उसको यूज़ करना है, मोटिव और क्रिएट अ पैटर्न। आप अपने मन से एक शेप ले लो। तो मैंने देखो फिर से वही शेप ले लिया है, यहाँ पे मैं एक शेप ले लिया, यहाँ पे दिख रहा है ये शेप, ये मोटिव, और मैं इसी की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, ये एक बढ़िया सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पैटर्न। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक पैटर्न मैं क्रिएट किया हूँ। क्लियर है। तो देखो ये है हमारे पास में, तो ये हमारा ये जो मोटिव है ये रहा, इसी का ये क्या है, रिफ्लेक्शन। फिर इसी को हमने क्या किया, आगे शिफ्ट कर दिया, यानी कि ट्रांसलेट कर दिया। फिर हमने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, कौन से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, रोटेट कर दिया तो ऐसा बन गया। फिर इसी को मैंने फिर क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका ये रिफ्लेक्शन है। क्लियर है ना। अब फिर इसी पिक्चर को मैंने क्या कर दिया, नीचे की तरफ ऐसे रोटेट कर दिया। क्लियर है, यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो ऐसा बन गया। फिर हमने क्या किया, इसका रिफ्लेक्शन लगा दिया। फिर इस पिक्चर को हमने क्या किया, शिफ्ट किया, फिर इसका मैंने रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया, एक बहुत सुंदर सा हमारे पास में बॉर्डर चॉइस हो गया, या जो भी कह लो, शेप हो गया, पैटर्न हो गया। ये बहुत ही अच्छा एक पैटर्न हमारे पास में मिल जाता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम कहता है कि आइडेंटिफाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव 2 लीनियर सिमेट्री, नो लाइन सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री। कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है कि जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो मैंने A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट ले लिए हैं। ठीक है, और हमें देखना है कि 2 लाइन सिमेट्री कौन कौन है, या कितने ऐसे लेटर हैं जो नो लाइन, कोई सिमेट्री है ही नहीं, है ना, और कितने ऐसे हैं जो रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि बिल्कुल चारों तरफ से, है ना। 2 से ज़्यादा जिसका हो जाता है वो रोटेशनल में। तो देखो ज़रा, ये A को मैं ऐसे कर दे, इसको बांटता हूँ। देखो जैसा इधर पिक्चर बना है वैसा ही इधर भी पिक्चर बना है, यानी कि ये सिंगल 1 लाइन सिमेट्री है। क्लियर है, ये देखो बोला है कि 2 लाइन सिमेट्री। तो देखो ये जो A जो है वो तो मेरा 1 लाइन सिमेट्री है। कैसा, वर्टिकल, ये खड़ी वाली लाइन ही केवल इसको बांट रही है। अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ तो जैसा ऊपर पिक्चर बनेगा वैसा नीचे नहीं बनेगा, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है, वो सिमेट्री नहीं कहलाएगा। उसी तरह से B में देखो, B में जो सिमेट्री हो रहा है वो कैसे, ये बिल्कुल यूँ, ये सोया हुआ लाइन, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटा हुआ जो लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, इसको कह रहा हूँ मैं कि देखो ऊपर में जैसा पिक्चर बना वैसा ही नीचे भी पिक्चर। याद रहे कि शीशा में कैसे हम लोग देखते हैं तो वैसे ही दिखना चाहिए। जैसे भी आप काट रहे हो तो वैसा ही पिक्चर आपका ऊपर में बने और नीचे भी वैसे ही। उसी तरह आप C को देखो, C में मैंने सिमेट्री लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल, ये हॉरिजॉन्टल ही है, ये भी हॉरिजॉन्टल ही सिमेट्री है। अब D में देखो, D में मैंने यहाँ सिमेट्री लगाया, तो D में भी हमने ऐसा ही। अगर मैं, ये सोया हुआ लाइन है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री है। क्लियर है, और सिंगल है, सिंगल लाइन सिमेट्री है।
टू लाइन सिमेट्री अभी तक नहीं मिला है ना। अब ई है तो ई में भी हम लोग देखो अगर टू लाइन सिमेट्री तो अगर आप ऐसे वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इधर दोनों साइड का पिक्चर सेम सेम बनना चाहिए, तो वैसा तो अभी कोई नहीं मिला। ई में चलो तो ई को कैसे है, ई आपका क्या है, देखो ई में अगर कट करते हैं तो देखो ऊपर में जैसा पिक्चर बन रहा है वैसा ही नीचे बन रहा है। अगर हम लोग खड़ी लाइन गिराएंगे तो ई अलग बनेगा इधर, इधर में तो कुछ बनेगा ही नहीं, एक लाइन ऐसा छोटा 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 ये ऐसा लाइन टाइप का बनेगा, तो वो तो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एफ में आते हैं तो एफ में देखो, एफ में तो सिमेट्री है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नो सिमेट्री। ये क्या है, नो सिमेट्री, ऐसे समझ जाना। जी में तो जी तो कोई सिमेट्री है ही नहीं ना, तो अब ऐसे अगर मैं ऐसे भी कट करूं तो भी नहीं बनेगा और ऐसे भी कट करूं तो नहीं भी बनेगा। इसका मतलब जी क्या है, नो सिमेट्री। ठीक है, नो सिमेट्री। एच में मैं ऐसे सिमेट्री करूं तो भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का पिक्चर देखो और नीचे का फिगर देखो दोनों सेम है। अगर मैं ऐसे वर्टिकली भी गिराता हूं तो इधर का पूरा पिक्चर देखो और इधर का पूरा देखो, तो क्या सेम सेम है, यस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये टू लाइन सिमेट्री हो गया। कितना, टू लाइन, यानी कि एच कैसा सिमेट्री, टू लाइन सिमेट्री। क्लियर हो रहा है ना। अब आई को देखो, मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल भी कर दिया, यानी कि सोया हुआ लाइन से भी, तो भी से ये ऊपर जैसा पिक्चर है वैसा ही नीचे भी है। और अगर मैं इस आई को ऐसे बीचों बीच भी काट देता हूँ, यानी कि खड़ी लाइन से, तो भी जैसा इस लाइन के इधर में पिक्चर बन रहा है वैसा ही भी इधर ही बन रहा है। भले ही ये थोड़ा पतला दिख रहा है, लेकिन अगर मैं आई को कुछ इतना बड़ा सा ले लेता तो बिल्कुल ये अगर बीचों बीच काटता तो जैसा इधर पिक्चर बन रहा है वैसा ही इधर पिक्चर। इसका मतलब ये आई भी क्या है, आई भी हमारा टू लाइन सिमेट्री है। क्लियर है, टू लाइन सिमेट्री। जे को देखो तो जे कैसा है, चाहे आप ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, तो क्या है, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। के को देखो, के मैं अगर ऐसे करता हूँ तो जैसा ऊपर पिक्चर बन रहा है वैसा नीचे भी बन रहा है। इसका मतलब के क्या है, के क्या है, सिंगल लाइन सिमेट्री, एक ही लाइन से हो सकता है। एल क्या है, नो सिमेट्री, एल क्या है, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। एम को देखो, एम को अगर मैं ऐसे करता हूँ तो देखो ये इधर में जैसा पिक्चर बन रहा है वैसा ही इधर बन रहा है। अगर मैं ऐसे बीच से कट करूँगा यहाँ से तो बात नहीं बनेगा। क्लियर है ना। देखो अगर मैं ये वन लाइन सिमेट्री है, अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो जो ऊपर का पिक्चर बनेगा, जो अगर सोया हुआ लाइन के सिमेट्री करूँ तो यानी कि सोया हुआ लाइन मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके सिमेट्री करूँ तो ये देखो ऊपर का जो पिक्चर बनेगा है ना, तो ये नीचे का तो ऐसे लाइन बनेगा और ये एक वी बनेगा। ऊपर में क्या बनेगा, ऐसे, और ये यहाँ तक, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ये नीचे में पूरा वी और ऐसे ऐसे बन रहा है। तो ये बिल्कुल ये सिंगल वन लाइन सिमेट्री है, ये टू लाइन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ओके। एन है तो एन को ध्यान से देखो, एन कैसा सिमेट्री है, ध्यान से देखो। जैसा अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पे सिमेट्री लगाता हूं तो देखो ये लाइन के ऊपर तो ये लाइन के नीचे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से ये ऐसे आया है, ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसे आया है तो ये यहाँ से ऐसे होना चाहिए था। क्लियर है, सिमेट्री का मतलब क्या, जैसे जैसे ये मूव हो रहा है वैसे वैसे ये भी मूव होना चाहिए। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, नो सिमेट्री। ये क्या है, नो सिमेट्री, ये सिमेट्री नहीं है। ओ कैसा सिमेट्री है, तो देखो ओ ऐसे भी सिमेट्री है, ओ ऐसे भी सिमेट्री है ना, ओ ऐसे भी सिमेट्री है, ओ ऐसे भी सिमेट्री है। इसका मतलब क्या है, ये रोटेशनल, कैसे, TATIONAL, रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर हुआ, ये कैसा सिमेट्री है, रोटेशनल। पी क्या है, पी आप चाहे हॉरिजॉन्टल लो वर्टिकल लो कैसे भी ले लो, ये है नो सिमेट्री। ये क्या है, नो सिमेट्री। क्यू को देखो, क्यू कैसे भी ले लो, ये जो पॉइंट है ना ये क्यू का, ये वाला आप अगर ऐसे लेते हो तो ये जो लाइन इसमें क्यू में है वो ऊपर में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे लेते हो तो इधर में है तो उधर नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, नो सिमेट्री। ठीक है, अब आर को भी आप कुछ भी कर लो तो आर भी क्या है, नो सिमेट्री, आर भी क्या है, नो सिमेट्री। ठीक है, एस को ध्यान से देखो, क्या एस सिमेट्री है क्या। अगर मैं एस को ऐसे काटता हूँ तो देखो यहाँ से यूँ ऐसे गया है तो ये कैसे होना चाहिए। अगर देखो एस अगर ऐसे है और मैं ऐसे कट कर रहा हूँ तो सिमेट्री का मतलब क्या कि यहाँ से जैसे ये गया है, यहाँ से ऐसे गया है ना, तो नीचे में भी ऐसे ही आना चाहिए था। क्लियर है, लेकिन ये उल्टा जा रहा है तो इसका मतलब ये सिमेट्री
नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं है, ये नो सिमेट्री। अब उसी तरह टी को ले लो, टी को अगर मैं ऐसे काटता हूँ तो बात नहीं बनेगा, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली काटता हूँ तो बात नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऐसे काटूँ, ऐसे खड़ी लाइन से, तो ये वन सिमेट्री। देखो इधर में जैसा पिक्चर बन रहा है वैसा इधर भी बन रहा है, इसका मतलब ये वन लाइन सिमेट्री है, ये टू लाइन सिमेट्री नहीं है। उसी तरह से यू के देखो, यू भी कैसा है, ये भी वन लाइन सिमेट्री है, कैसा, वन, ONE, ये भी ONE, वन। वी को देखो, वी भी कैसा है, ये भी वन, ये वन लाइन सिमेट्री, ये इधर गया तो ये इधर गया, वन लाइन सिमेट्री। डब्लू को देखो, डब्लू को अगर मैं ऐसे कट करूं तो देखो जैसा इधर पिक्चर बना है वैसा ही उधर भी पिक्चर बना है, तो ये वन लाइन। अगर मैं ऐसे कट करता हूं, ऐसे, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो अगर मैं ऐसे कट करता हूं, कैसे, सोया हुआ लाइन से, तो ये ऊपर में कैसे आएगा, ऊपर वाला पिक्चर कैसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे आएगा, क्योंकि ये नीचे में तो मैंने ऐसे कट कर रखा है। और नीचे वाला पिक्चर कैसे आएगा, नीचे वाला पिक्चर आएगा कैसे, ऐसे ऐसे, है ना, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे। तो देखो ऊपर के पिक्चर और नीचे के पिक्चर में बहुत अंतर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन, ये भी क्या हो जाएगा, वन सिमेट्री। अब एक्स को देखो, एक्स ये ऐसे कट गया तो भी ऊपर में और नीचे में फिगर सेम है, अगर मैं ऐसे भी काटूं तो भी उधर में और इधर में फिगर सेम है, क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे भी काटूं, ये देखो ऐसे भी काटूं, ठीक है, तो जैसा ये इधर का पिक्चर बना वैसा ही इधर का भी पिक्चर बना, क्लियर है। और यदि मैं इधर ऐसे भी काटूं एक्स को, तो जैसा इधर का पिक्चर बना वैसा इधर का भी, यानी कि ये क्या है आपका रोटेशनल, ये क्या है, TATIONAL, रोटेशनल सिमेट्री, क्लियर है। वाई को देखो, वाई में बस एक ही वन है, ये वन लाइन सिमेट्री है। जेड को देखो, जेड सिमेट्री है क्या, देखो जेड को अगर आप ऐसे करते हो तो जेड में क्या हुआ है कि ये ऐसे गया हुआ है, ऐसे जाके ऐसे मुड़ा हुआ है, तो आपका क्या है, ऐसे गया है ना, ऐसे, तो ये इसमें ऐसे जाके, कैसे, ऐसे जाके ये ऐसे मुड़ना चाहिए था, ऐसे ही होता है ना कि ये जैसे उधर जा रहा है तो ये भी ऐसे इधर आना चाहिए, ये इधर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है, नो सिमेट्री, ये क्या है, नो सिमेट्री। तो ये थर्ड का आपको जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट थे उन सब का आपको टू सिमेट्री, नो लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री ये सब बताना था। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये सब क्या है, वन लाइन सिमेट्री, ये वन वाले हैं, ये सब कैसे हैं, वन लाइन सिमेट्री वाले, ठीक है, ये कैसे हैं, वन लाइन सिमेट्री। लेकिन बाकी को मैंने बता दिया कि कौन टू है कौन रोटेशनल है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप अभी तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हो, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलूँगा कंस्ट्रक्शन का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जो कि लास्ट रहेगा आपका ज्योमेट्री का। तो आप अपना ध्यान रखो और आप अपना कहना मानो। और जो भी ये प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है, इन सभी प्लेलिस्ट पे आप जा करके जितने भी आपके कोई भी छूटा हुआ है ना सब्जेक्ट, तो आप वहाँ से जाके काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो, काफ़ी अच्छे से आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, शुभ दिन।